आपका? गीता। क्या कहेंगी इस सीट को लेकर के, नेगी जी की जीत को लेकर के? हाँ जीतेंगे नेगी जी। हाँ, उत्तराखंड वालों ने कमर कस लिया है बिल्कुल। हाँ हाँ रखे हम शिशुल पिछौड़ा पहन के। हमारी उत्तराखंड ये सत्या दीदी है, पहले निगम पासा रह चुकी है हमारी सत्या दीदी। उत्तराखंड वालों ने तो देश में इतिहास बना दिया है, योगी जी का दुनिया में नाम हो गया है। उत्तराखंड की हमारी देवभूमि की बहनें सब इतिहास आगे भी बनाएंगी, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या नाम आपका? गीता। कहाँ की रहने वाली उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा के। अच्छा, अल्मोड़ा से यहाँ तक आ गए हैं जी। तो पूरा जिता के जाएंगे, क्या कहते हो? हाँ, दिखा के हम जिता के जाएंगे जी। हम भैया को जिता के जाएंगे। उत्तराखंड की ही उसके लिए नहीं लगा हुआ है। हाँ। उसके लिए बिहार हो चाहे पंजाब हो और चाहे हरियाणा हो, पूरा देश और दिल्ली तो उसके लिए लगा हुआ है। आपको पता उसने इतना अच्छा काम किया है। और रही ओझा की बात, ओझा का बोझा ढोने को हम लोग कोई तैयार नहीं है। हमारा जो एक ये पिछोड़ा है ये 3-3 हजार का है। अच्छा, 3-3 हजार का है। हाँ, वो 2100 रुपए दे रहा है। 2100 क्यों लेंगे भैया? हम पंजाब में दे दिया है। लोकसभा से पहले उन्होंने कहा था 1000 का फॉर्म भरा था कि हम 1000 रुपए देंगे जी। आज तक वो 1000 रुपए नहीं दिया, फिर उसने 2100 भरा है। हम बिल्कुल उसे लेने को तैयार। आप लेने को तैयार है? देखिए ये हमारा पता 2-2 लाख का है। 2-2 लाख का हम लोग ये गहने लोग पहनते हैं महिलाएं, है ना। फ्री का कुछ चीज नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। और बाकी जो जन सुविधा है वो खत्म थोड़ी कर देंगे अब मोदी जी। खत्म थोड़ी कर देंगे, ठीक है ना। तो नेगी जी इतिहास बनाएंगे, जैसा मैंने कहा। बनाएंगे। पिछले बार केवल 3200 से रह गया था। इस बार नेगी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगा भाई, जीतेगा। मैंने कहा ना, योगी जी ने देश में दुनिया में नाम कर दिया है, इसी तरह नाम करेंगे। कमाएगा वो, नाम कमाएगा, नाम कमाएगा वो जी। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका जी? बताइए, क्या कह रहे हैं आप? आम पार्टी के बारे में कह रहे हैं। स्कूलों में बोला कि स्कूल सुधर गए। आप स्कूलों में जाके देखिए टीचर कहाँ है वहाँ पे। सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करने से कोई पढ़ाई नहीं होती है, अंदर टीचर ही नहीं है। पानी हमारा रोज खरीद के पानी पी रहे हैं क्योंकि सिविल लाइन से पानी आ रहा है। ठीक है सर, क्या कहेंगे? मुकाबला किससे मान रहे हैं अपना? मुकाबला ये प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार पचपड़गंज में कमल खिलेगा जी। ठीक है। आप इस भीड़ जनसमूह से समझ सकते हैं कि भाजपा दिल्ली में भाजपा की लहर आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है और अरविंद केजरीवाल का सरमाया होने वाला, जो जिन्होंने दिल्ली में 10 साल में पूरी दिल्ली बेच दी। शराब घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, डीडीसी बस का घोटाला, डीसीडीपी का घोटाला, घोटाले में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का सरमाया करने वाली है। पूरी दिल्ली में भाजपा ही भाजपा हो रही है। क्या कहेंगी? बोलिए, क्या नाम आपका? कोई नहीं, नाम आशिमा सिंह। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अवध ओझा चिरकुट है, चिरकुट रहेगा। हम अवध ओझा को नहीं पहचानते। अच्छा, जैसा जो है इस सीट से आपने डिप्टी सीएम को भगवा दिया नेगी जी ने, वो दिल्ली से ऐसी साफ हो जाएगी क्या? हाँ जी, झाड़ू लगना, झाड़ू पूरी दिल्ली से साफ। 12 साल। जी मैम, क्या नाम आपका? जी बिल्कुल,
ओझा को हम ओझल कर देंगे। ओझा हो गए, ओझा ओझल हो जाएगा, अभी यहाँ नहीं चलेगा। खुद उस पर अपना दिल्ली की जनता सब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी को जीत का परचम लड़ाएगी और एक इतिहास रचेगी। भारत माता की। पटपड़गंज भी एक इतिहास रचने जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो है ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम बंटी गुप्ता है और ये इतिहास रहा है कि पटपड़गंज अगर विधानसभा हम जीतते हैं तो पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है और इस बार हम पटपड़गंज जीतने वाले हैं और पूरी दिल्ली में भाजपा का परचम लहराने वाला है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और केजरीवाल को इस जो 12 साल में दिल्ली का बदहाल किया है, ऐसे निकम्मे इंसान को यहाँ से दिल्ली की जनता विदा कर देगी, भगा देगी यहाँ से। जैसे हमने मनीष सिसोदिया को भगाया पटपड़गंज से, ऐसी दिल्ली से केजरीवाल को हटाना है और भगाना है। जी, दिल्ली का विकास चाहिए, दिल्ली में शुद्ध पानी चाहिए, दिल्ली में स्वच्छ वातावरण चाहिए, हवा चाहिए, है ना। बस इसमें केजरीवाल को भगाना है, कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोलते हैं। अगर कहते हैं कि बहुत काम किया तो इतना रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? जब 10 साल आप अच्छा काम किए हो, रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? इतना रेवड़ी बांट रहे हैं। सोसाइटियों में गार्ड का पैसा देंगे, 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। इसका क्या मतलब है? काम ही नहीं किए हो तुम, तभी तो रेवड़ी बांट रहे हो। ठीक। यहाँ पे उनको आना पड़ा। वो आप ही ने सलाह दी थी।
मैंने आपकी बाइट ली थी, ध्यान है मुझे। हाँ। आपने सलाह दी पार्टी चीफ को। बिल्कुल पार्टी ने उस चीज को एक्शन में लिया, बहुत हाँ। बढ़िया हुआ। हाँ। तो ये लोगों को समझ आ रहा है कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है। दिल्ली का विकास अगर सेंटर में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसका मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। अगर वो गुजरात का इतना विकास कर सकते हैं तो दिल्ली का विकास बहुत जोरदार होगा। आखिर राजधानी है हमारी, और इतने टाइम से मोदी जी के आने के बाद तो हम सोच ही नहीं सकते कि दिल्ली कितनी जल्दी बढ़ेगी। ये लोगों को एक मेरी तरफ से एक छोटी एक कुछ वो नहीं है, एक नागरिक होने के नाते मैं ये लोगों को मैसेज भी देना चाहती हूँ कि ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दिमाग में लाएं। इन चीज़ों में मत रहें कि ये फ्री मिल रहा है, हमारा पैसा है, हमें ही मिल रहा है, और पैसा लो, इस आदमी को यहाँ से आउट करो। ज़रूरी नहीं है कि ये सब ये करे और रेवड़ियाँ बांट के कुछ नहीं होने वाला। 11 साल में विकास वहाँ रह जाता है और रेवड़ियाँ बट जाती हैं। रेवड़ियाँ कितने दिन चलती हैं? 500 1000 रुपया ये सब दे के क्या करोगे? 500 1000 रुपया वैसे तो दिया ही नहीं है। अगर कोई देने की भी सोचे तो कितने दिन चलेगा? वो तो चाहे जो मर्जी कहे, दिल्ली की तो झुग्गी भी इतनी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि झुग्गी वाले भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ध्यान रखा जाता है उनका, लोग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, और सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बाकी ये है कि यहाँ पे जो सिसोदिया ने किया है, हमारी पटपड़गंज की एक पीस तोड़ के रोड का, और हर चुनाव में वो तोड़ दिया जाता है। और जैसे अभी यहाँ पे जल भराव के यहाँ पे लगे हुए हैं, जगह जगह पे तोड़ के वो बनाए हुए हैं, कुएं से बनाए हुए हैं, तो वो अब क्यों बिल्कुल इस टाइम पे याद आता है। रेवड़ियाँ भी इस टाइम पे याद लग रहा है सरकार जा रही है तो अब काम दिखा रहे हैं। 10 साल से आप हो तो बहुत कुछ दे सकते थे, और जब आने की सोचते, इसका मतलब आपने जाने की सोची है, तो ठीक है कि फिर जाने दो। फिर भाजपा सरकार ऊपर जब मोदी जी का हाथ रहेगा, सीधी सी बात है, भाजपा में मोदी है तो मुमकिन है, सीधी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी मन की बात जो कहते हैं वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। राजा राम छे हमर मोदी जी, योगी छे हनुमान, धन्य धन्य मेरे भारत देश महान। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। हाँ, क्या कह रही हो इस बार? मोदी सरकार। हाँ, और यहाँ जो है क्षेत्र में नेगी रवि नेगी जी। हाँ, रवि नेगी जी ने रवि नेगी जिंदाबाद। तो किस मुद्दों पर इस बार जो है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? अरे काम के ऊपर काम करेंगे भाई हमारे यहाँ के। काम तो केजरीवाल कह रहे हैं हमने बहुत किया है, वर्ल्ड क्लास बना दिया। देखो जाके सड़कों की क्या बेहाल कर रखा है। हाँ। एक के साथ एक फ्री करा है, ये सबसे बड़ा काम करा है। हाँ। स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, बच्चों के साथ पढ़ाई करने वाला कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ये काम किया है। स्कूलों की
दशा देखो जाके, ब्रेंचें टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है। वो तो प्रचार कर रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। और वो क्या नाम है, वो खोल रखे हैं पिंक बार, लेडीजों के लिए पिंक बार खोला है, इतना बड़ा काम कर रखा है। और बताइए क्या बताएं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना शौरान है। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बीजेपी आएगी आएगी आएगी। बीजेपी के मुकाबले जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जितना काम कर रहे हैं ना दिल्ली में, कोई ना किसी पार्टी ने किया है और ना ही करेगी। तो किसी की अब कोई वो नहीं है। हमारी बीजेपी का बंदोबस्त खत्म हुआ, दिल्ली में बीजेपी आएगी और बढ़िया काम होगा, एक से एक अच्छा काम होगा। ये आप खड्डे दिखाइए ना, आम आदमी की कमियां देखो, खड्डे दिखाइए, चलने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, जनता त्राहिमाम कर रही है। केजरीवाल ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने क्या किया है? कोई ऐसा काम नहीं किया। ना उन्होंने बस बनवाई, ना उन्होंने कोई स्कूल बनवाया, शिक्षा से बच्चों को बेघर लग रहा, टीचर है परेशान, टीचरों की सैलरी नहीं मिलती, ना ही कोई बुआओं की सैलरी मिलती। तो ऐसी सरकार को तो चले जाना चाहिए, अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक जहाँ देखो वहाँ त्राहिमाम कर रही है, लेकिन केजरीवाल अपने शीश महल में आराम फरमा रहा है। ना उन्होंने कभी करुणा में जनता को देखा, ना उन्होंने कभी गर्मी में जनता को पानी से तड़प रही है जब देखा। तो ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है कि वो पद में रहे। जो जनता के लिए काम करेगा, जो अपने देश के लिए काम करेगा, सरकार उसी की बनेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक कर रहे हैं, काम करते हैं अपने देश के लिए, सनातन के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो जय हिंद, जय भारत। अपनी सरकार हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। क्या नाम भाई साहब? हाँ जी, आपको सबको पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। आप अपने YouTube चैनल पे हम सभी का यह सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इस बार अभी हम सभी उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं और पटपड़गंज के जितने भी निवासी हैं, सभी हम प्रॉपरली ये चाहते हैं कि मतलब हमारा रवि नगी इस बार ही जीते, क्योंकि उन्होंने वो इस क्षेत्र के लोगों ने जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उन लोगों का रात दिन का जो मेहनत है, वो भी इस बारी हमें इलेक्शन में नजर आएगी। तो फाइनली इस बारी वी विन, हम जीत रहे हैं और ये गारंटेड है। जी जी। क्या नाम सर आपका? क्या नाम सर आपका? ललित वाशने हैप्पी। क्या कहेंगे इस सीट को लेकर के? सर अब बचा क्या है कहने के लिए सर, आप जल सैलाब देख रहे हो, इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ है हमारे विनोद नगर पटवर्धन इलाके में। अब कुछ नहीं रह गया जी, एक तरफा जीत है 100%, 100 में 100 नंबर हमारे रवि नगी को मिला। चुनौती किसको मान रहे हो, आपको मान रहे हो कांग्रेस? नहीं ऐसा नहीं है, कोई सामने चुनौती वाला है ही नहीं। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, एक तरफा 100% सीट निकल ली एकदम। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रतिद्वंदी हमारा अनिल चौधरी है और कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, एक तरफा सीट निकल तो अवध हो जाएगा क्या होगा? जी अवध हो जाएगा क्या होगा? अवध हो जाएगा, जमानत जब्त है जी, जमानत जब्त है, जमानत जब्त हो जाएगी। हाल है, कोई भी ऑफिस में उसका अपना बंदा नहीं लगा हुआ, उसका सिर्फ जो बाहर के बंदे हैं ना वही लगे हुए हैं, जो पेड हैं, जो पेड बंदे हैं वही लगे हुए हैं और कोई उसका साथ नहीं दे रहा। उसका मतलब कि जो खास कार्यकर्ता हैं जैसे भंडारी जैसे, कोई भी साथ नहीं लगा हुआ। क्या नाम सर आपका? कोई नहीं है। हाँ, आम आदमी और उसका कांग्रेस का